Hi friends, welcome back. Muslims on CAA. CAA पर मुसलमानों की पहली प्रतिक्रिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ब्रेकिंग न्यूज। चलो देखते हैं कि अभी भी उनको अब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि अभी भी वो ही रट लगा के बैठे हुए हैं कि भैया इससे तो हमारी नागरिकता जाने वाली है, या उनका ये है कि भैया मुसलमानों को भी आने दो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से। क्या बोलते हैं? या उनको समझ सूझबूझ है, इतने इंटेलिजेंट है कि उन्हें समझ आई है कि ये जो कर रहे हैं ये अच्छा ही हो रहा है देश में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। किया तो कमाल है भैया बीजेपी ने, मोदी जी ने दिखा दिया करके। हमारे साथ दानिश कुरैशी क्या कहेंगे? पूरे देश में लागू हो गया सीए। कहूंगा कि हम तो पहले दिन से कहते आए हैं कि धर्म को आधार बनाकर कानून बनाना ये देश के संविधान का तरीके से सीधा सीधा हनन है। रह गई बात तमाम लोगों को समानता और समान नागरिक देने की बात, अगर समानता की और नागरिकता की बात होती तो इतना विरोध ही नहीं होता। लेकिन हम जिस मुल्क में हैं, हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क में हमारे यहाँ बिन सांप्रदायिकता हमारा मुख्य मूल है। अब उसमें धर्म को आधार बनाकर जिस तरीके के भारतीय राजनीति कर रही है या करना चाहती है, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो देश के लिए ठीक नहीं है। अगर हम एक तरीके से देखने जाए तो बहुत सारी चीजें जो हैं जो हमें हमारे आईन के मातहत मिली। अगर एससी और एसटी की बात की जाए तो हम अच्छा ये मुस्लिम होगा ना, जिस दिन से हमारा आईन बना तब से लेकर, क्या बाहर से कोई आएगा तो उसको नहीं समझना उसकी हमारे अपने मुल्क में जो जुल्म और ज़्यादतियां जिन समाजों के साथ होती रही उनको रोकने के लिए या उनको कहीं ना कहीं प्रमोटिव प्रोग्राम बनाने के लिए इस तरीके के कानून बनाए गए। उसी तर्ज पे आप इसी एक वर्ग को, एक धर्म के लोगों पर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए और सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा होना चाहिए और जो भी बात होगी सबके सामने रखी जाएगी। लेकिन बहरहाल सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। अभी ऐलान हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है सीएए को लेके, कई देशों के जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता मिलने की बात हुई, नागरिकता छीनने की बात अभी कहीं पे भी नहीं आई है। नहीं, आप लोगों के ज़रिए से मालूम हुआ है कि सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब नोटिफिकेशन क्या है उसको पूरी तरीके से पढ़ना होगा और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अपनी कमेटी उस पूरे नोटिफिकेशन को उस सिलसिले में जो कानून फ्रेम किए गए हैं उसको पढ़ेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। लेकिन मेरी सबसे यही गुजारिश है कि किसी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें। और इससे जितने भी बयानात आ रहे हैं उससे ये बात तो जाहिर हो रही है, साबित हो रही है कि किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। लेकिन मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और जब हम लोग पूरी तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे उस सिलसिले में कानूनी और लीगल बात सामने आ जाएगी, तभी कोई बात मजबूती से रखी जा सकती है। अभी तो बताएं। Just come to know that this notification has been issued, and my appeal to all the community member is that we all should maintain peace, and our legal committee will study the full notification and then only our point of view, any point of view can be or any statement can be issued. तो आप मौलाना फिरंगी बैली को इस वक्त सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि सब लोग शांति बनाए रखें। उन्होंने भी ये बात मानी और कबूली कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। सरकार बहुत स्पष्ट रूप से कह रही है नागरिकता जाएगी, को नागरिकता देने का कानून जानी चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए, मैं फिर से कह दूं, जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए इन 3 देशों में उन्हें भारत में अगर नागरिकता चाहिए और 2014 से पहले अगर वो आकर नागरिकता के लिए कह चुके हैं तो ये कानून उनके लिए है। हमारे साथ इस वक्त शिवम त्यागी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शिवम, इस कानून के लागू होते ही कांग्रेस का पहला रिएक्शन ये है कि ये चुनाव को देखते हुए किया गया है, आप क्या कहेंगे? तो तुम कर लेते अपने टाइम में, रोका था किसी ने? मुझे लगता है कि गाड़ी चला रहे हैं कांग्रेस को इस तरह की बातें करने का कोई तर्क ही नहीं है, क्योंकि इस देश के गृह मंत्री ने पहले ही कहा था कि सीएए इस देश का कानून है और वो आकर रहेगा। समझ गए हो?
सीए देश का कानून है, वो आके रहेगा और आ गया है। तो कमाल है। देखिए जैसे पहले कहा था, गवर्नमेंट को पता चल गया है कि जो भी वो अच्छा कार्य करते हैं, जो भी अच्छी चीज लाते हैं, ऑपोजिशन उसका विरोध करेगी, और किस तरीके से करती है उनको मिस इन्फॉर्म करके, झूठ वूट उसमें बोल बला के, गलत बता के, कैसे लोगों को मोबिलाइज करना है, कैसे पैसा करके दे के भीड़ इकट्ठी करनी है, क्या करना है, कितने दिन तक लोग आएंगे, प्रिपेयर हो कहेंगे, गवर्नमेंट को पता चल चुका है। बिल्कुल। एक फार्मर्स के वहां से पता चल गया, शाहीन बाग से पता चल गया, उनको पता चल गया कि किस स्टाइल से ये काम होता है। और हमने खुद मैंने इस बार सबको काउंटर कर लिया कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक नहीं होगा, तुमको जो मांगना है कोर्ट खुला है, तुम कोर्ट में वहाँ फाइल कर सकते हो, जो भी है लॉ सूट, और उसको लड़ सकते हो लाइक अ सिविलाइज सोसाइटी। मगर इस जगह जगह जाकर डिसरप्शन ऑफ ट्रैफिक, डिसरप्शन ऑफ पीपल्स लाइफ अलाउ नहीं होगी, स्पेशली कि दिल्ली में सब लोग आते हैं डिसरप्ट करने के लिए, वो नहीं होगा। बिल्कुल। और राहुल गांधी को तो मैंने ही कितनी जगहों पे जहां भाषण देता है वो और कोई बात नहीं करता, एक किसानों के बारे में यही भड़काने के लिए फार्मर्स लॉ से रिलेटेड बात कर देता है या सीए से रिलेटेड बात कर देता है, उससे अपनी जो है सोच रहा था कि भैया मैं जो है जो इलेक्शन जीत जाऊंगा। अब उनका चाल ये हो गई है कि भैया ये अब क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया था? अरे पहले तुम ही लोगों ने शाहीन बाग का काम किया, तुम अगर चुपचाप बैठे रहते, गलत इंफॉर्मेशन ना देते, लोगों को ना भड़काते, उनको गलत बातें ना बताते, तो पहले ही लग गया होता। उसके लिए भी तुम्हारी वजह है। और अगर तुमको इतनी तकलीफ हो रही है कि ये क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास भी टाइम था, इतने 70 साल से तुम बैठे थे, तुमने क्यों नहीं कुछ किया? एक और वीडियो था जहाँ पे वो क्लैरिफाई कर रहे थे कि जितने लोग इसमें क्वालिफाई होंगे वो कोई 50-60 हजार ही है, ज्यादा नहीं है, मतलब 1 लाख भी नहीं है। हाँ, आधे हैं। हाँ, कुछ भी नहीं। 50-60 हजार लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, जो उस वक्त सीए नहीं था, पर वो अपनी जान बचा के आए थे। वो इंसान मतलब सोचो कि वो पहले 2014 से आए हुए, तब से वो यहाँ बैठे हुए बिना सिटीजनशिप की। उनके साथ कितनी दुर्दशा होती होगी जो यहाँ पहले आ गए थे। हाँ, उससे भी पहले आए हुए। सीए नहीं था, वो लोग अपनी जान बचाने के लिए सब छोड़ छाड़ के तब से बैठे हैं यहाँ। उनके देश में क्योंकि उनका रिलीजन मैच नहीं करता था मेजोरिटी से, उन पर अत्याचार होते थे, वो भाग के आते जान बचा के। ऐसे हमने कई देखे भी थे दिल्ली में, जो थे बुरे हाल था उनका, बुरा हाल था। अब जो है फाइनली उनको मिलेगी सिटीजनशिप, तो शांति से काम कर सकते हैं। किसको प्रॉब्लम हो रही है हमारे देश में बैठ के कि भैया हिंदुओं को तुम सिटीजनशिप मत दो? कहाँ जाए हिंदू, बताओ तो जरा। हिंदू की बात नहीं है, जो भी माइनॉरिटीज है, जिस देशों में उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, वो बेचारे हिंदू कहाँ जाए वर्ल्ड में? अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आप अपनी वो लोग अपनी माइनॉरिटी को तंग ना करें तो कोई नहीं आएगा। इश्यूज कोई हिंदू राष्ट्र थोड़ी का कहीं कहीं पे बना हुआ, इस्लामिक जो भी है, सारी बनी हुई, क्रिश्चियंस भी आ सकते हैं, जैन भी आ सकते हैं, देखो वो तो पता है, वो तो कितना हैं। अच्छा किया है। मतलब पॉइंट ये है, इतना बड़ा दिल है अपने भारत का। मतलब उन कंट्रीज में अगर वो लोग अपनी माइनॉरिटी को आराम से रखते तो ये प्रॉब्लम नहीं पड़ती, बल्कि शर्म आनी चाहिए उन कंट्रियों को कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे उनको शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग हो कैसे कि तुम दूसरों को आराम से जीने नहीं दे रहे हो, क्योंकि बस बिकॉज वो किसी और धर्म के हैं। इतना तुम्हारी गंदी सोच है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।